डेवलपमेंट ये है कि पुतिन यानी कि रशिया के सदर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, और ये उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने 50% टैरिफ नेसेसरी कि ये इसका ऐलान जो है वो डोवल साहब ने किया। और डोवल साहब आपको पता है, इज एन आईज एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। Relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these relationships, these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted. हिलाली साहब, सवाल मेरा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं, और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी, और भी बहुत कुछ वो जो आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम सी पैक के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं, बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। उनकी फॉरेन जो उनकी फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहाँ $1 बिलियन टोटल है। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? जफर हिलाली साहब, आप नहीं हुए, अब ये डोनाल्ड ट्रंप सब सालसी कर रहे हैं, खासतौर पर हमारे हवाले से, ये इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? अजीत डोवाल जो है उनकी मुलाकात जो है वो वहां पर रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगाई शुगई से हुई है। उन्होंने इस मुलाकात में कई अहम बातों पर चर्चा की है। क्या क्या बातचीत हुई है, जल्दी से उस पर हम एक नजर डालते हैं। दरअसल इस बातचीत में जो रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव हैं सरगाई शोगु, वो कहते हैं कि मजबूत समय की कसौटी पर खरे उतरे दोस्ताना संबंधों से जुड़े ये रिश्ते हैं। अजीत डोवाल के साथ उन्होंने द्विपक्षीय ऊर्जा रक्षा संबंधों पर महत्वपूर्ण बातचीत की है, और इसके अलावा इस साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की जमीन तैयार करने के लिए ये बातचीत हुई। ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर भी जो है नेटो की पावर से प्रेशर डाला है कि रशिया से तेल खरीदोगे तो तुम्हारा हाल भी बहुत बुरा होगा। एक तरफ इंडिया को डरा रहे, एक तरफ रशिया, जबकि दोनों ही बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों बेहतरीन दोस्त हैं। अब इंडिया और रशिया की बॉन्डिंग पे क्या इंडिया नहीं किसी की मानता है। इंडिया इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग हो चुकी भी है, वो अमेरिका शहर को नहीं मानता, वो किसी खाते में नहीं लगता। देखें, बड़ी जगह अमेरिका ने बैन किया है कि आपने फलानी कंट्री से पेट्रोल नहीं लेना, फलानी कंट्री से आपने कुछ रिजर्व नहीं करने डॉलर की, उस पर कोई चेंजिंग करेंसी नहीं करनी है। तो ये चीज़ें नहीं कंसीडर की जाती। हम सोचने को तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इंडिया और रशिया आपस में एक है, उनकी ट्रेडिंग हो रही है, उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, और उन्होंने लेते रहना है। और देखें, वैसे भी आगे दौर आने वाला ईवी में कन्वर्ट हो गया। इंडिया मेरा ख्याल अभी तक 25% ईवी में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, और रशिया भी हो गया हुआ है, चाइना भी हो गया हुआ है। अब पेट्रोल की किल्लत वैसे ही आने 20 सालों बाद में खत्म होने वाली हो जाएगी, तो हम वैसे ईवी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये जो तेल की जंगें हैं वैसे खत्म हो जानी है। ट्रम्प साहब, अस्सलाम वालेकुम। जो है अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है कि टैरिफ बढ़ा दिया गया है भारत का, वो 25 से 50% पे चले गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये अमेरिका और भारत के रिलेशंस जो है वो क्या खराब होते चले जा रहे हैं, या इसमें बीच में कहीं ना कहीं चाइना भी नजर आ रहा है? अब आ जाए आप इंडिया पाकिस्तान पे। ये कैसे कर सकता है ट्रंप कि कश्मीर की इश्यू पे हमें बिठा के बात करवाएं और उसका हल हो जाए? 77 साल में तो नहीं कर पाया, अमेरिका नहीं कर पाई, हर प्रेसिडेंट ने, कोई प्रेसिडेंट नहीं कर पाया, कोई मुल्क नहीं कर पाया, तो ये कैसे हो सकता है? और अब तो इंडिया कह दिया है कि अब इस पे तो बात हो ही नहीं सकती। अब एक ही चीज पे बात हो सकती है कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर वो हमारा है और वो कब हमें मिलेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर उसने कहा है कि मैंने एक न्यूक्लियर वॉर रोका है, उसका मतलब ये है कि उसने सब मसले हल कर दिए और खास तौर कश्मीर का मसला नहीं। दैट इज नॉट व्हाट ही मेंट। उसका मतलब ये था इंडिया पाकिस्तान पे। अब इंडिया पाकिस्तान पे मैं आता हूं, मैं जल्दी से ये बताता हूं, ईरान इजराइल में तो उनकी सालसी तो किधर है सालसी? ये तो ऐसा लग रहा है वो तो और भी ये हो गया है, तो उधर कामयाब बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जिधर तक रशिया यूक्रेन में, मेरे ख्याल में अब इट्स वेरी क्लियर कि अब रूस जवाबी कार्रवाई करेगा, और वो जवाबी कार्रवाई ऐसा होगा जो लोग भूलेंगे नहीं। बकौल
पॉल मेहदेव जो उनका डिप्यूटी, ख्याल में कुछ देर इज कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। माने कि क्या सालसी, कौन सी सालसी कामयाब हुई है? कोई सालसी कामयाब नहीं है। हिलाली साहब, आप ये समझते हैं कि किसी ना ईरान, हिलाल साहब, आप समझते हैं कि किसी तीसरे मुल्क में वो बिठा सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया को, और कोई चाइना, और दैट इज समथिंग। सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो जब आ रहे हैं, तो अगर आपको मैं ये स्टेटमेंट सुनाऊं तो मुझे लग रहा है कि कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी। ये मैं आपको बता, नए रास्ते बना रहे हैं कि ये देखें, ये अब देखें चाइनीज अखबारों के अंदर एड्स आ रही हैं, चाइनीज अखबारों के अंदर एड आ रही हैं। जो वेस्टर्न मीडिया जो है वो दिखा रहा है कि भाई किस तरह ड्रैगन एंड एलिफेंट जफियां डाल रहे हैं, ये चाइनीज मीडिया अब दिखा रहा है। और अब इंडिया, चाइना ये समझता है कि दिस इज अ मोमेंट कि हमें करीब आना चाहिए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब इंडिया ने क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट ना बनने दिया, इंडिया ने क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट ना बनने दिया, तो दैट वाज द मोमेंट कि चाइनीज ने सोचा कि हमें इंडिया के करीब होना चाहिए, और जो इंडिया को हम थोड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, इंडिया ये इतना ज्यादा अमेरिका को फ्री हैंड नहीं दे रहा, इतना ज्यादा अमेरिका को फ्री हैंड नहीं दे रहा। दैट वाज हाउ इट वाज ऑल डिसाइडेड। उन्होंने कहा ठीक है नजर आ रही है। और अब इंडियंस जो हैं और चाइनीज की दोस्ती होगी, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन अभी मैं रशिया की बात कर रहा हूँ। रशिया करीब आएगा, लेकिन चाइनीज आप पत्ता फेंक रहे हैं। मुल्क में हम बहुत दफे बैठे हैं हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के मसले पे, मिसाल के तौर पे एक दफे तो वो डायरी पढ़ने लग गया स्वारन सिंह जो था, एक दफे वो फिलिबस्टर करने लग गया यूएन में। दे आर नॉट सीरियस। उन लोग कहते हैं और बार बार उन्होंने कहा है कि कश्मीर एक बायलैटरल इश्यू है, वो तुम और हमारे दरमियान है और कोई कुछ नहीं कर सकता। और हमने तुम्हें बता दिया है कि कश्मीर में सिर्फ एक ही चीज पे बात हो सकती है कि आजाद कश्मीर को आप वापस कब करेंगे इंडिया को। 77 साल हो गए। अब आप समझते हैं कि एक फोन कॉल पे ये सब मसला हल हो गया है या हल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन आज देखिए दोस्तों, रशिया आज खुले आम मतलब जो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है दोस्तों, क्योंकि रशिया का जो प्रेसिडेंट पुतिन अभी देखिए 4 साल के बाद इंडिया में आ रहे दोस्तों। और दोस्तों देखिए हम लोग का जो एनएसए अजीत डोभाल रशिया से ही मतलब अनाउंस कर दिया, मतलब पुतिन जो रशिया का प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में आ रहे दोस्तों। शायद मुझे लग रहा है रशिया के साथ बहुत बड़ा डील हो सकता है हिंदुस्तान का, शायद वो आर्म्स में भी हो सकता है और बिजनेस में भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पुतिन खुद आ रहे इंडिया में 4 साल के बाद दोस्तों। जो अमेरिका जो हिंदुस्तान को डोमिनेट करना चाह रहा था, लेकिन वो काम में नहीं आया दोस्तों। आज दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ा है दोस्तों। आज दुनिया हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, क्योंकि जो कर रहा है अमेरिका, मतलब ये अनजस्टिफाई, मतलब हिंदुस्तान के साथ जो कर रहा है, जो हिंदुस्तान पर जिस तरह भी 50% टैरिफ लगा दिया दोस्तों, ये इंटरनेशनल लॉ को तोड़ रहा है मतलब डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों। लेकिन आज खुले आम आज दुनिया हिंदुस्तान के साथ दे रहा है। चाइना भी खुले आम हिंदुस्तान के साथ मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं दोस्तों। रशिया भी हिंदुस्तान के साथ, आज देखिए इजराइल भी हिंदुस्तान के साथ दे रहे भाई, ईरान भी दे रहे भाई, ब्राजील भी दे रहे। ब्राजील का प्रेसिडेंट आज देखिए हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जी को भी फोन किया। उस दिन जब रिपोर्टर ने उसको सवाल किया, मैं क्यों डोनाल्ड ट्रंप को फोन करूंगा, मैं बात करूंगा तो मोदी जी से बात करूंगा। लेकिन अभी खुद ब्राजील का प्रेसिडेंट ने मोदी जी को फोन किया है दोस्तों। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो अमेरिका जो सोच रहा था शायद हिंदुस्तान के साथ कोई नहीं है, हम तो दुनिया का सुपर पावर है, हम जो भी कहेंगे वही करेगा। लेकिन आज दुनिया चुप बैठा नहीं रहा दोस्तों। आज दुनिया भी जाग रहा है और अमेरिका पर सवाल कर रहा है भाई, ये जो कर रहा है ना तुम, ये अच्छा नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लेके जिस तरह अभी देखिए कनाडा में भी जिस तरह भी क्रिटिसाइज हो रहा है, मीम्स बन रहा है भाई। एक टाइम दोनों कंट्री इतना अच्छा दोस्त था, आज वो कनाडा पर भी
25 पे कितना ना 30 टैरिफ लगा दिया दोस्तों।